जैसे बहुत सारे एसएसआरियन हैं, उनका ये सवाल है कि ये जो ड्राइव्स हैं ये शायद सुशांत के इन्वेस्टिगेशन को भटकाने का एक जरिया है। इसको कैसे आप देखते हैं? ये सवाल आता है, क्या है क्या आपको लगता है कि कहीं कुछ है, या जो एसएसआरियन जो डिमांड कर रहे हैं, सुशांत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वही लड़ाई आप भी लड़ रही हैं, मुखर होकर लड़ रही हैं, बल्कि एक पक्के सबूत के साथ लड़ रही हैं? तो फिर आप दोनों लोग अलग कैसे हैं? मतलब जो एसएसआरियन, मैं किसी से अलग नहीं हूं, वो तो अलग नहीं है। इसका मतलब दोनों का मोटिव एक है। मेरा भी वही सवाल है कि क्यों इतने सारे लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं, और उनको क्या मिल रहा है, या उनको कौन प्रोत्साहित कर रहा है कि आप वीडियोस बनाओ, इसको, ये जो ड्राइव्स बना रही है उसको नेगेट करते हुए, जबकि मैं या तो पूरी तरह से पागल ही होंगी कि एक नकली ड्राइव्स को लेके भटकाने के मैं सीबीआई के पीछे दौड़ रही हूं, और सीबीआई को और पीएमओ को ट्विटर पे आई एम कॉलिंग आउट, मैं लोगों के सामने बोल रहे हैं, अरे बॉस आप लोग अपना काम नहीं कर रहे, आप लोग ड्राइव्स का वैलिडेट करो, उसको लो, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। या तो मैं पागल हूं ये सब करने के लिए, या तो फिर अगर कर रही हूं और वो लोग जो हैं जो मतलब मेरे खिलाफ खड़े हैं, जबकि उनका जो मोटिव है सुशांत को जस्टिस, मेरा जो मोटिव है सुशांत को जस्टिस एक ही है, ठीक है। और ये ड्राइव्स कुछ अलग नहीं बोल रहे हैं, वो ड्राइव्स भी यही बोल रहे हैं कि सुशांत मारा गया है, सुशांत मारा इसलिए गया क्योंकि वो ये सब चीजें बाहर लाना चाह रहा था जो उसके ड्राइव्स में है, वो सब जो इतने सारे क्राइम्स जो अनपनिश्ड हुए। सुशांत ने शुरू किया था जिया खान के डेथ के साथ, आई थिंक, ठीक है। तो वहां से उन्होंने देखा कि मतलब एजेंसीज, पुलिस और सीबीआई, इनके बीच में काफी मतलब पैसों का लेन देन हो रहा है, और वो लोग मतलब उन्होंने लिखा है, त्रिमुखे के बारे में लिखा है अपने ड्राइव्स में, परमवीर सिंह के बारे में लिखा है कि उन्होंने परमवीर के सिंह के साथ जो शेयर किया था वो उनको बाद में सूरज पंचोली के मुंह से सुनने को मिला, मतलब इंफॉर्मेशन वहां पे पास ऑन हो गया था। तो वो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया जो बॉलीवुड में जो डेथ्स हुआ था, ठीक है। आपका आवाज सुनाई दे रहा है दीप्ति? एक हम जानकारी पहले कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। एक तो पता चल गया कि आप दोनों में कोई डिस्प्यूट नहीं है, दोनों एक ही पेज पे हैं, एसएसआरियन भी और आप भी सुशांत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी सुशांत की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यूआई नेटवर्क भी लड़ रहा है, सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत भी लड़ रहा है। ये तो अब क्लियर हो गया, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सुशांत की जो मुलाकात कभी हुई श्रीदेवी से, क्या श्रीदेवी ने सुशांत को कुछ ब्रीफ किया मुंबई के इस कार्टेल के बारे में? और उसके बाद जिया खान का मामला आता है, फिर जिया खान की तहकीकात सुशांत ने कब शुरू की, क्यों शुरू की, उनको क्या जरूरत क्या थी जिया खान के इशू को आगे लाने की? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, श्रीदेवी जी का मुझे पता नहीं, मैंने जैसे बोला है कि उनके 7 हार्ड ड्राइव्स और एक पेन ड्राइव है, तो हार्डली हमने अब तक शायद 2.5 से थोड़ा ऊपर ड्राइव्स को डिकोड किया है, तो बाकी जो है और भी है। सुशांत ने इतने स्ट्रांगली एनक्रिप्शन सेट किए हैं, तो क्रेडेंशियल्स में ये भी आता है, एनक्रिप्शन पैटर्न्स भी चेक करेंगे तो उनको पता चल जाएगा किसका है ड्राइव, ठीक है। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, राइट। अब आइए जिया तो हाँ, तो श्रीदेवी जी के बारे में उन्होंने इतना ही लिखा है कि एक बार उन्होंने, वो पहले श्रीदेवी जी को भी गलत समझ रहे थे कि वो सोच रहे थे कि वो इस कार्टेल के हिस्सा हैं, ये बॉलीवुड के इसके हिस्सा है, बट बाद में काफी बाद उनको पता चला कि श्रीदेवी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, ठीक है। वो भी इन चीजों को रोकना चाह रही है, वो भी इन चीजों के खिलाफ है, जिन क्राइम्स में बॉलीवुड इन्वॉल्व है, जिन क्राइम्स में उनके खुद के पति इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और उन्होंने मेंशन किया था कि क्यों श्रीदेवी मतलब पब्लिक में नहीं गई, क्यों पब्लिक नहीं, क्योंकि उनको डराया गया था, धमकाया गया था, खुद बोनी ने उनको डराया था, धमकाया था कि अगर वो बाहर जाएंगी तो उनको पागल करार दे दिया जाएगा, ठीक है। उनको प्रूव कर देंगे कि शी हैज लॉस्ट हर माइंड, लाइक शायद परवीन भाभी की तरह या समथिंग, तो कर देंगे। तो उनको अपने फैमिली से ही सपोर्ट नहीं था, और उन्होंने बोला कि श्रीदेवी ने उनको एक ही बात बोला था जब उन्होंने उनसे एक बार मुलाकात की थी, जब उन्हें उनसे ऐसे ही जनरली एडवाइस मांगा था, तो उन्होंने बोला था कि लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स,
मेरी गलतियों से सीखो, ठीक है। इसके अलावा अभी तक जितना हमने डाउनलोड या डिकोड किया उसमें अभी तक इतना ऐसा मेंशन नहीं किया है कि श्रीदेवी ने कुछ इन्फॉर्मेशन को पास ऑन किया था या नहीं। हाँ, उन्होंने ये बोला था कि जिस दिन श्रीदेवी का डेथ न्यूज में आया था तभी प्रोड्यूसर्स का, उससे पहले वाली रात के प्रोड्यूसर्स गिल्ड का एक मीटिंग हुआ था श्रीदेवी डेथ को लेकर, सबको बुलाया गया था, वो नहीं गए थे उस मीटिंग को, नहीं जा पाए, लेकिन सबको बुलाया गया था जहां पे सबको मतलब उसके बारे में ज्यादा बातचीत ना करने का आदेश दिया गया था, समथिंग लाइक दैट ही हैज मेंशन इन द ड्राइव्स, ठीक है। तो जिया खान, रही बात जिया खान का, तो जिया खान और सुशांत लगभग एक ही जनरेशन के हैं, एक ही टाइम में इंडस्ट्री में आए थे, ठीक है। तो उसी टाइम उन्होंने देखा कि अपने एक कलीग के साथ, आशुतोष जी मुझे बहुत ही मतलब हैरियत हो रही है कि लोग पूछ रहे हैं कि सुशांत को क्या जरूरत थी, जबकि हमको ये पूछना चाहिए कि किसी और ने आवाज क्यों नहीं उठाई जिया खान के लिए, अभी कोई और बॉलीवुड सेलिब्रिटी आवाज क्यों नहीं उठा, और क्यों आवाज क्यों नहीं उठा रहे, हाँ आवाज क्यों नहीं उठा रहा है सुशांत के लिए। सुशांत वॉज ए कंसर्न सिटीजन, वो उनका सोच सिर्फ अपने तक या अपने लोग तक सीमित नहीं था, वो एक कंसर्न सिटीजन। अब आप मुझे पूछेंगे मेरी क्या जरूरत है, मैं श्रीदेवी के डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे, मेरी क्या जरूरत है, मैं सुशांत का ये कर, तो देखिए मेरा ये सोच है, मैं यकीनन मानती हूँ कि जो लोग भी कुर्बान हुए हैं जनता को जागरूक करने के चक्कर में, उनका भी यही सोच था कि हम लोग, इंसान जो है एक समझ में रहता है, कहीं पे कुछ भी हो, भले ही वो कहीं दूर हो, आज वो कल या परसों हमारे तक आएगा ही आएगा उसका असर। वी आर नॉट डिस्कनेक्टेड, वी आर ऑल कनेक्टेड। जैसे आप बोलते हैं ना, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कि अब आज मुंबई में हो रहा है, कल हमारे यहां तक होने में प्रॉब्लम मतलब देरी नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ सुशांत के ड्राइव से ये पता चल रहा है कि सिर्फ बॉलीवुड में ही ये सब नहीं हो रहा है। जिस किसी फील्ड में किसी ने भी गलत के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, और अगर वो गलत करने वाले सत्ता में रहने वाले लोग हों, या तो कोई बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोग हों, या कोई पॉलिटिशियन हो, तो उनको खामोश कर दिया जाता है। वो भले ही इसरो के साइंटिस्ट हों, वो भले ही टेक्कीज हों, जैसे अजिताभ गायब हुआ था, वो भले ही डॉक्टर्स हों जो मतलब माल प्रैक्टिसेस, मेडिकल माल प्रैक्टिस, मेडिकल माफिया को एक्सपोज करना, वो भले ही इंजीनियर हो सत्येंद्र दुबे जैसे, जो मतलब हाईवेज के करप्शन को ये करना चाह रहे थे। तो मतलब अगर कल को किसी फील्ड में हम लोग भी देख रहे हैं कि गलत हो रहा है, तो क्या हमको चुप रहना चाहिए? भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।